आपको भी पुलिस द्वारा खींचातानी भी करा जा रहा था, तो आपको डर नहीं लगता है? हेमंत सोरेन बाहरी के बेटा लगो, यदि झारखंडी के बेटा रहत लो। अब हम लोग का वो पहले का जमाना नहीं रहा कि अब हम लोग घर में चूड़ी पहन के बैठेंगे। जब भूखे पेट मरना है तो मार के मरेंगे, मार के मरेंगे, घर घर घुस के मार के मरेंगे। जो ये लोग कहते हैं ना कि असुरों को वध किया जाता है, तो हमारे लिए असुर है और हम वध करेंगे, उसमें कहीं से कोई कानून नहीं लागू होगा। को भारत बंदी का ऐलान किया गया था। जेबी केसेस के सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के प्रबल दावेदार शंकर महतो जी के तत्वाधान में यहाँ कुछ भीड़ एकत्रित हुआ है। वो भी अपना बात को रखेंगे, किस प्रकार से वो अपना योगदान भारत बंदी के ऐलान में दे रहे हैं। शंकर दा, क्या बोलिएगा? सबसे पहले चैनल के माध्यम से भारत के साथ साथ झारखंड एवं हमारे सिंदरी विधानसभा के तमाम जनता से अपील कर रहे हो कि जिस तरह से अगले बार केंद्र सरकार में ड्राइवरों के बीच काला कानून थपल याद हते 6 महीने 1 साल पूर्व हमने आंदोलन कर लिए, केंद्र सरकार के झुके भेल। इसी प्रकार जे आज SC ST के आरक्षण के खिलवाड़ करे केंद्र सरकार के आड़े हाथ में लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ये सब बर्दाश्त नहीं किए जीते। हमने आज पूरा देश में देख, आज झारखंड में देख कितना दलित समाज है, कितना बैकवर्ड है, कितना फॉरवर्ड है, कितना आदिवासी है। आज उखनी के अधिकार यदि हनन करल जीते तो हमने कतई बर्दाश्त नहीं करबे। डर ना लगो तोरा? अभी पुलिस में आपको भी पुलिस द्वारा खींचातानी भी करा जा रहा था, तो आपको डर नहीं लगता है? हमको डर क्या रहेगा? यदि मेरे भाई, मेरे दलित भाई, मेरे आदिवासी भाई का अधिकार छीन रहा है तो शंकर महतो का जीना बेकार है। इसमें डरने की क्या बात है? बाबा साहब ने हम लोग को अधिकार दिया है। साथ साथ विनोद बाबू जी ने एक नारा दिए थे, पढ़ो और लड़ो। हम लोग पढ़ चुके हैं और लड़ने के लिए भी विनोद बाबू ने हम लोग को सिखाया है। हमने डरबो ना है, हमने झारखंडी मानुष लगियो, अन्याय है तो हमने बर्दाश्त नहीं करबो, चाहे केंद्र सरकार रहे चाहे राज्य सरकार रहे। आज जो राज्य सरकार जो बार बार क्या मूलवासी के बेटा लगियो, मूलवासी के बेटा लगियो, आदिवासी के बेटा लगियो, कतई बेटा नहीं लगो हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन बाहरी के बेटा लगो, यदि झारखंडी के बेटा लो तो 26 गो में से 19 गो बाहरी लोग के नौकरी दे दिलो। तो देखा लो भाई, इस चैनल के माध्यम से हमने के सब समझायो, आने वाला समय पर हमने जवाब देवे। जय झारखंड, जय हिंद, जय झारखंड। तो ये शंकर जी थे, शंकर महतो इनका नाम है और जेबी केसेस के ये केंद्रीय पदाधिकारी हैं और सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के प्रबल दावेदार भी हैं। इन्होंने अपने बात को रखा। हमारे साथ झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के SC मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हरिंदर रजक जी हैं, इनसे भी हम लोग कुछ जानेंगे। बोलिए जी। ये जो बाबा साहब संविधान बनाए हैं, SC ST आरक्षण OBC जितना सबको दिया हुआ है, तो इसमें छेड़छाड़ जो हो रहा है बीजेपी सरकार के निर्देशानुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ये गलत कर रहा है और हम लोग आज विरोध कर रहे हैं उसी का। आज ये झांकी दिखाए हैं, अगर इस चीज़ को वापस नहीं करेगा और यदि इसको लागू करेगा तो हम लोग इससे जोरदार आंदोलन करेंगे। आप लिखे तानाशाही नहीं चलेगी। कौन तानाशाही कर रहा है? ये बीजेपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार बीजेपी सरकार कर रही है। क्योंकि एक चीज़ ये बोलना चाहेंगे, जो बीजेपी सरकार जो सिस्टम लागू कर रहा है पूरा भारत में, विकासशील देश है, विकसित नहीं है। सबसे पहले रोजगार की बात करें, एक थोड़ा रोजगार देगा नहीं, जो रोजगार था वो भी छीनने का काम किया और उसके बाद जो दलित वर्ग जो आरक्षण दिया गया है उसको भी छीनने का काम कर रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो इसके निर्देश अनुसार कर रहा है, हम लोग उसका भरपूर विरोध कर रहे हैं, पूरा समाज विरोध कर रही है। आज अभी इतना बड़ा घटना होने के बाद भी अभी भी कुछ लोग घर में बैठा हुआ है, तो उन लोगों को क्या संदेश दीजिए? इस चैनल के माध्यम से तमाम झारखंड जनमानस, दलित वर्ग और जिसका आरक्षण छीना जा रहा है हर वर्गों के, कि आप लोग आइए और जागिए, जागने का समय आ गया है। अब इस समय नहीं जागिएगा तो फिर आपका हक अधिकार छीनने जा रहा है ये बीजेपी सरकार के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट। इसलिए तमाम जनमानस को निवेदन कर रहे हैं कि जागिए, रोड में आइए और अपना हक अधिकार को मांगने से मिलेगा नहीं, छीनना पड़ेगा और छीनने का वक्त आया, आइए छीनिए। हमारे साथ कांग्रेस के कुछ साथी हैं, प्रखंड अध्यक्ष कांग्रेस, क्या नाम है आपका बताइए? मनोज कुमार हाड़ी। मनोज कुमार हाड़ी, आप क्या किस प्रकार से विरोध में शामिल हुए हैं और कितना भीड़ देख पा रहे हैं? क्या ये कारगर साबित होगा? ये जो आप लोग भारत बंदी का ऐलान किए हैं वो कारगर साबित होगा कि नहीं होगा? एकदम ज़बरदस्त कारगर है। अब पूरा देश में ये कारगर है, क्योंकि ये जो जब से ये मोदी की सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आई है, हमारे जो आरक्षण है SC ST OBC का, ये एन कैन प्रकार इसको एकदम नष्ट करने पर तुली हुई है। और ख़ास करके ये सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेते हैं। ये आप लोगों में से भी छुपा हुआ नहीं, कई तथ्य सामने आए हैं जो ये सुप्रीम कोर्ट और अन्य जो तंत्र हैं, सरकारी तंत्र, उसका गलत दुरुपयोग कर इसका हनन करते हैं। तो हम लोग ये सुप्रीम कोर्ट को भी
आग्रहपूर्वक ये चेतावनी भी हम देना चाहते हैं कि आप सर्वोच्च पद पर हैं, अपने जिम्मेवारी को और अपने कद को समझिए। आज सत्ता परिवर्तन आते रहेगा, ये जनता का हित का चीज़ है, लेकिन जो बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो हम लोग का संविधान को लागू किया है, इसको आप बरकरार रहने दें। इस पर अगर छेड़छाड़ करेंगे तो हम लोग फिर आर पार की लड़ाई पर करेंगे। आज देख रहे हैं जिस तरह से रोड पर उतरे हैं हम लोग, आज घर घर हम लोग बाल बच्चा के साथ रोड पर आने करके और एक चक्का को जाम करने का काम करेंगे, क्योंकि हम अपने अधिकार किसी से एथी नहीं करते हैं। किसी का जब हम लोग मान सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं तो आपका भी अधिकार नहीं है कि हम लोग को मान सम्मान के साथ ठेस पहुंचाए। हम एक तो ऐसे ही हम लोग दबे कुचले हैं, हम लोग से छुआछूत भेदभाव किया जाता है। हम लोग को आज तक पढ़ने नहीं दिया गया हमारे पूर्वजों को, ताकि हम लोग आज गरीबी अवस्था में जी रहे हैं। न तो आज यदि वो लोग पढ़े लिखे रहते हमारे पूर्वज, तो हम लोग के ये रोड में रहने की दशा होती। तो ये जो क्रीमी लेयर ला रही है सरकार, और ये बहुत ही गलत कर रही है, चूँकि अभी तक जो सरकारी नौकरियां हैं, जो हम लोग का आरक्षण मिलता थे, वो सरकारी नौकरियों को भी बंद करके ये लोग प्राइवेटेशन कर दिया गया है, ताकि उसमें आरक्षण का लाभ हम लोग को नहीं मिल सके। तो ये केन प्रकारेन जब से ये मोदी की सरकार आई है और ये सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर हमेशा हम गरीब गुरबा को और SC ST OBC के आरक्षण को हमेशा हनन करने का प्रयास किया। आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अगर इस प्रदर्शन के बाद भी अगर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकलता है तो आगे आप लोगों का कदम क्या रहे? देखिए, अब हम लोग का अब पहले का ज़माना नहीं रहा कि अब हम लोग घर में चूड़ी पहन के बैठेंगे। जब भूखे पेट मरना है तो मार के मरेंगे, घर घर घुस के मार के मरेंगे। जो फुटानी कर रहा है ना, वो अब बर्दाश्त करने वाला नहीं है कि हम लोग घर में चूड़ी पहन कर बैठल रहेंगे। जब हमको मरना ही है तो 10 गो को मार के मरेंगे, और उसको वध कहा जाता है। यही लोग के भाषा में जो ये लोग कहते हैं ना कि असुरों को वध किया जाता है, तो हमारे लिए असुर है और हम वध करेंगे। उसमें कहीं से कोई कानून नहीं लागू होगा, इसलिए अब हम लोग वध भी करेंगे। तो इस काले कानून को लेकर के लोगों ने अपना अपना भड़ास निकाला, अपनी बातों को रखने का काम किया। कुछ बोलेंगे भैया? हम एक राज्य सरकार ये संदेश देना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक वैकेंसी निकाला गया था चौकीदार बहाली का, जिसमें SC का एक भी सीट नहीं दिया है। हम राज्य सरकार से ये जानना चाहते हैं कि झारखंड में SC समुदाय का लोग नहीं रहता है, जो आप हर डिस्ट्रिक्ट में 0-0 करके और वैकेंसी निकाले हैं। उसके बाद झारखंड पुलिस में भी 0-0 सीट OBC का। ये राज्य सरकार गलत कर रही है। आज इस आंदोलन के माध्यम से राज्य सरकार को भी चेतावनी देते हैं कि जो आप निकाले हैं चौकीदार बहाली, उसको पुनः संशोधन करके जिस मात्रा में हमारे SC झारखंड में रहता है उस हिसाब से उसका सीट का वर्गीकरण करिए, अन्यथा हम लोग आज रोड जाम किए हैं। आज सदन भी हम लोग जाने का काम करेंगे और ये JMM सरकार को इस बार राज्य से झारखंड उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। जी, धन्यवाद।